युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। नए वेज कोड को लेकर एक बार फिर चर्चा होनी शुरू हो गई है। दरअसल नए लेबर कोड के लागू होने की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते इस पर ब्रेक लग गया। बाद में जुलाई में इसे लागू करने की संभावना जताई गई, लेकिन उसमें भी अड़चन आ रही है। ऐसे में नए लेबर कोड कब तक लागू होंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वेज कोड केंद्र और राज्य दोनों का मसला है। केंद्र ने अपना काम कर दिया है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला राज्यों को लेना है। राज्यों ने अब तक ड्राफ्ट रूल्स तैयार नहीं किए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर से पहले नए वेज कोड लागू होना मुश्किल है। नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे ऑफिस में काम करने वाले सैलरीड क्लास, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर इसका असर पड़ेगा। उनकी सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। नए वेज कोड के नियमों के लागू होने के बाद टेक होम पे या फिर हाथ में आने वाली सैलरी घट सकती है, जबकि पीएफ जैसी सामाजिक सुविधाओं के फंड में इजाफा हो सकता है। कर्मचारी को मिलने वाले अलाउंस कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब यह हुआ कि अब बेसिक सैलरी 50% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब क्योंकि पीएफ बेसिक सैलरी के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है, सो उसमें अब कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा। इसके साथ ही ज्यादा बेसिक सैलरी का मतलब है कि ग्रेच्युटी की रकम भी अब आपको पहले से ज्यादा मिलेगी, और ये पहले के मुकाबले कम से कम 1 से 1.5 गुना ज्यादा हो सकती है। अभी तक कंपनियां बेसिक पे को कम रखने के लिए कई तरह का अलाउंस देती थी। इससे बेसिक सैलरी घट जाती थी और इसी आधार पर कम पीएफ देना होता था। नया कोड लागू होते ही कंपनियों को सैलरी स्ट्रक्चर बदलना होगा। आपको बता दें कि 44 लेबर लॉ को मिलाकर लेबर मिनिस्ट्री ने 4 लेबर कोड तैयार किए हैं। सरकार ने जो 4 लेबर कोड तैयार किए हैं, उनमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन शामिल है। नए वेज कोड का असर आपको मिलने वाली छुट्टियों पर भी पड़ेगा। नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों की अर्न लीव 240 से बढ़कर 300 हो सकती है। नए वेज कोड में काम के घंटे बढ़कर 12 किए जा सकते हैं। अगर कोई कंपनी दिन में 12 घंटे काम को अपनाती है तो बाकी 3 दिन उसे कर्मचारी को छुट्टी देनी होगी। ऐसे ही अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों के बीच सहमति होना भी जरूरी है। नया नियम लागू होने के बाद पहली बार देश के सभी तरह के वर्कर्स को मिनिमम वेज यानी न्यूनतम तनख्वाह मिलेगी। प्रवासी मजदूरों के लिए नई स्कीम्स लाई जा रही हैं। सभी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी दी जाएगी। संगठित और असंगठित सेक्टर के सभी कर्मचारियों को ईएसआई का कवरेज मिलेगा। महिलाओं को सभी तरह के कारोबारों में काम करने की इजाजत मिलेगी। उन्हें नाइट शिफ्ट करने की भी मंजूरी मिलेगी। जाहिर है, इस बदलाव के बाद आपकी कुल कमाई में बदलाव तो होगा ही, साथ ही रिटायरमेंट के वक्त आपके हाथ में मोटी रकम आने का इंतजाम हो जाएगा।